Hello students, my name is Govind Swami, PGT Mathematics at Suraj School Bhiwadi. Today I am discussing with you your next part of chapter number 7, that is exercise 7.10. Now let's see, here we have to study Rolle's theorem. Now firstly I am discussing with you what is the statement of Rolle's theorem. Basically Rolle's theorem is the application of differentiation. Let's see what is the Rolle's theorem. Here we have to give a statement of the Rolle's theorem. Now let's see, ये फंक्शन एफ एक्स गिवन है बेटा हमको। तो पहला स्टेटमेंट जो रोल्स थ्योरम का है, इट इज़ कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूअस है। एंड व्हाट इज सेकंड कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, इट इज़ डेरिवेबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। तो बेटा क्लोज इंटरवल में तो कंटिन्यूअस होना चाहिए और ओपन इंटरवल में डेरिवेबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन इज एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए। सर ए और बी क्या है? नाउ लेट्स सी व्हाट इज ए एंड बी। आपको फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन को आपको किसी ना किसी इंटरवल में ही देगा। तो उस इंटरवल के जो एक्सट्रीम पॉइंट है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो एक्सट्रीम पॉइंट है, वो फंक्शन उस एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। और जो एक्सट्रीम पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है, दैट इज एट एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड एट एक्स इज इक्वल्स टू बी, उन पॉइंटों पे फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो जाती है, रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन। तो रोल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है किसी भी फंक्शन के लिए इन इंटरवल ए से बी में, इन क्लोज इंटरवल ए से बी में अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, कम से कम एक पॉइंट उन दोनों पॉइंटों दैट इज ए और बी के बीच में, ए और बी इंटरवल के बीच में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे फंक्शन का स्लोप जीरो होगा उस पॉइंट पे। Therefore, there exists at least one point x is equals to c between a and b such that f dash c is equals to 0. f dash c is equals to 0 का मीनिंग क्या है? Let's see graphically. Here the geometrical proof of Rolle's theorem. यहाँ पे बेटा आपको नीचे तीन ग्राफ गिवन है। तो इन तीनों ग्राफों में अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो ये सारे ग्राफ इंटरवल ए और बी के बीच में गिवन है। देखो बेटा यहाँ पे ये तीनों ग्राफ अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, लेट्स सी फर्स्ट ग्राफ, आपको इंटरवल ए से बी में एक ग्राफ बनाया हुआ है। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे फंक्शन की वैल्यू और एट एक्स इक्वल्स टू बी पे फंक्शन की वैल्यू सेम है। ठीक है बेटा। दूसरा, ए और बी के बीच में, इंटरवल ए और बी के बीच में, क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखो कंटिन्यूअस है, कहीं फंक्शन का ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है। दूसरा, ओपन इंटरवल ए से बी के बीच में ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी है, ग्राफ बिल्कुल स्मूथ है, कहीं भी नोड पॉइंट नहीं है बेटा। तो अगर ऐसा है तो एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट हमें इन दोनों पॉइंट ए और बी के बीच में मिलेगा जहाँ पे फंक्शन का स्लोप जीरो हो जाएगा। या फिर मैं कहूँ उस पॉइंट पे जब मैं फंक्शन की टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो दैट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब क्या है? उसका स्लोप जीरो है। tan जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, tan थीटा इज द स्लोप ऑफ एनी लाइन, दैट्स व्हाई the slope of function at that point c will be 0. now let's see second graph. यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है बेटा। तो यहाँ पे देखो एट एक्स इज इक्वल्स टू सी पे जो वैल्यू आ रही है उस पॉइंट पे फंक्शन का स्लोप जीरो हो रहा है, एफ डैश सी जीरो है। एफ डैश एक्स क्या होता है बेटा, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, दैट इज नथिंग बट दैट इज स्लोप। और एफ डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या है कि एट एक्स इज इक्वल्स टू सी पे फंक्शन का स्लोप जीरो है। ओके, पहली कंडीशन एट एक्स इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स एट एक्स इक्वल्स टू ए पे फंक्शन की वैल्यू और एट एक्स इज इक्वल्स टू बी पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। दूसरा, ए और बी के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। ए और बी के बीच में फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए इन ओपन इंटरवल। ओके, तो एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, एक से ज़्यादा मिल सकता है। देखो यहाँ पे थर्ड जो ग्राफ है वहाँ पे ये पी और एस जो पॉइंट आपको डिनोट कराए गए हैं,
तो P पे फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू A पे फंक्शन की वैल्यू और एट एक्स इक्वल्स टू B पे फंक्शन की वैल्यू दैट इज FB दोनों सेम है। देखो बेटा, यहाँ पे अगर इस चीज़ को मैं नोट करूँ, एट एक्स इक्वल्स टू A पे फंक्शन की वैल्यू ये है और एट एक्स इक्वल्स टू B पे फंक्शन की वैल्यू ये है, दोनों सेम है। दोनों फंक्शन की वैल्यू यहाँ F, यही तो है दोनों पे फंक्शन की वैल्यू। यहाँ पे देखो A पे वैल्यू B पे वैल्यू सेम है, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है, यहाँ पे एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है। तो यहाँ पे कंडीशन, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी रोल्स थ्योरम अप्लाई होगी। और अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो एटलीस्ट एक पॉइंट आपको, कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे फंक्शन का स्लोप जीरो हो जाएगा उस पॉइंट पे, या फिर मैं कहूँ उस पॉइंट पे फंक्शन की जो टेंजेंट बनेगी, उस पॉइंट पे फंक्शन पे जब हम उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगी, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमको क्वेश्चन डील करने हैं, तीनों कंडीशन आपको देखनी है। अब सर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल ये चीज़ हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, तो कुछ बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट थे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के, वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे वहाँ पे क्या था कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है बेटा, वो रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। एनी पॉलिनोमियल फंक्शन जो भी होता है, दैट विल बी लीनियर, दैट विल बी क्वाड्रेटिक, दैट विल बी क्यूबिक, तो वो हर रियल नंबर के लिए बेटा कंटिन्यूअस होता है। तो जो भी इंटरवल गिवन है, जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिखेगा हम बोलेंगे कि इस पॉइंट पे तो ये कंटिन्यूअस है, या इस इंटरवल में हम ये कंटिन्यूअस है। दूसरा लोगरिथम फंक्शन। अब लोगरिथम फंक्शन जो होता है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि लोग का जब आप ग्राफ देखोगे तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, x की वैल्यू लेस देन जीरो के लिए तो लोगरिथम फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता बेटा। एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे भी लोगरिथम फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो या फिर पॉजिटिव रियल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो लोगरिथम फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। ओके, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा फॉर एनी रियल नंबर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स एंड कोस एक्स, वो हर रियल नंबर के लिए बेटा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे इनका यूज आएगा एंड दैट पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इफ़ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, it is also continuous in open interval a to b. If a function is derivable in closed interval a to b, it is also derivable in open interval a to b. Polynomial function type a0 a plus a1x plus dash 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 up to an x की power n plus dash 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 are always continuous and derivable. Every derivable function is continuous. ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। Some difference and product of two continuous function is always continuous. Okay. Now this is your exercise 7.10 in your book. Let's see question number 1. Here we have to given a function given है f(x) is equals to x square minus 4x plus 3 on closed interval 1 to 3. We have to verify Rolle's theorem for the following function. तो फर्स्ट फंक्शन हमारा गिवन है f(x) is equals to x cube minus 4x plus 3 on closed interval 1 to 3. तो पहली कंडीशन, since f(x) is a polynomial function therefore it is continuous everywhere. Hence this function is also continuous in closed interval 1 to 3. Now अगर f dash x निकालते हैं बेटा तो f dash x आता है 2x minus 2 which exist for all x belongs to 1 to 3. Therefore f(x) is derivable 1 to 3. तो जब भी आपसे बेटा अब आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं तो f dash x निकालेंगे। f dash x अगर ऐसा मिल रहा है किसी पॉइंट पे डिफाइन नहीं है तो उस पॉइंट पे वो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, डेरिवेबल नहीं है। अब एफ ए और एफ बी इक्वल्स टू एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए, जो हमने थर्ड कंडीशन पढ़ी थी। अब ए की वैल्यू क्या है बेटा, लेफ्ट साइड का जो एक्सट्रीम पॉइंट है दैट इज 1, दैट इज योर ए। राइट साइड का जो एक्सट्रीम पॉइंट है दैट इज 3, दैट इज योर बी। ओके, तो ए इक्वल्स टू है 1 और बी इक्वल्स टू है 3। तो एफ ए दैट इज एफ वन आएगा आपका 1 माइनस 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एफ थ्री दैट इज 9 माइनस 12 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। दैट्स वाई f1 इज इक्वल्स टू f3 आ गया। तो तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई हो गई। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो रोल्स थ्योरम कहती है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट इन बिटवीन 1 to 3 वेयर स्लोप ऑफ फंक्शन
या टेंजेंट ऑफ फंक्शन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एट दैट पॉइंट स्लोप ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल्स टू 0। दैट्स वाई एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा 2x माइनस 2। एफ डैश सी निकालो, एफ डैश सी आएगा 2c माइनस 2, एक्स को रिप्लेस कर देंगे सी से। तो एफ डैश सी इक्वल्स टू जब हम 0 करते हैं तो बेटा सी हमारा क्या आता है, 2 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे ना बेटा, तो आपको एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे, एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे या सी इक्वल्स टू सी, तो उस पॉइंट का नेम दे दिया जस्ट हमने, तो सी इक्वल्स टू 2 या एक्स इक्वल्स टू 2 पे उस फंक्शन की जब टेंजेंट बनाएंगे, उस कर्व पे जब हम टेंजेंट बनाएंगे, दैट विल बी योर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर मैं कह दूँ एफ डैश सी विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, तो दिस इज रोल्स थ्योरम कॉन्सेप्ट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Here we to given fx is equals to x cube minus 6x square plus x cube minus 6x square plus 11x minus 6, x belongs to 1 to 3। Since fx is a polynomial function बेटा, तो that's why continuous और differentiable हो ही जाएंगे। f1 आप देख रहे हैं 0 आ रहा है, f3 हमारा 0 आ रहा है, f1 is equals to f3। अब एफ डैश सी निकालो, एफ डैश सी निकालने के लिए एफ डैश एक्स निकालो, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। एफ डैश सी विल बी 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11। एफ डैश सी आएगा इक्वल्स टू 0 करेंगे तो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा c आ जाएगा बेटा 2 प्लस माइनस 1/√3। तो दोनों जो c की वैल्यू है बेटा वो 1 और 3 के बीच में लाई कर रही है, दैट्स व्हाई रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, now let's see fifth part of this question. Here we have to given fx is equals to x cube plus 3x square minus 24x minus 80। इंटरवल गिवन है -4 to 5। ओके बेटा, तो यहाँ पे पोलिनोमियल फंक्शन गिवन है, तो एफ डैश जो एफ एक्स जो फंक्शन है दैट विल बी कंटिन्यूस एवरीवेयर। एफ डैश एक्स निकाल के देखो, एफ डैश एक्स निकालोगे तो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 24 विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -4 to 5। देयरफॉर एफ एक्स इज अ डेरिवेबल ऑन -4 to 5। f-4 निकालो तो f-4 आएगा आपका 0, f5 निकालोगे वो भी आपका 0 आएगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे आपको तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करा दी आपने रोल्स थ्योरम की। अगर रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स एटलीस्ट आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा इन बिटवीन -4 and 5 वेयर एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। तो एफ डैश सी निकालेंगे दैट विल बी 3c स्क्वायर प्लस 6c माइनस 24, तो इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ से c की वैल्यू 2 आएंगी, -4 और 2। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे बेटा, -4 और 2, तो यहाँ पे 2 बिलोंग कर रहा है इन ओपन इंटरवल -4 to 5, दो इन पॉइंटों के बीच में वैल्यू है। ओके, तो हम सिर्फ c की वैल्यू 2 ही कंसिडर करेंगे। ओके, तो दैट्स वाई वेल एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन का जो टेंजेंट होगा दैट विल बी योर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, दैट्स वाई रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरीफाई करना है बेटा आपको, सेम कॉन्सेप्ट यू हैव टू यूज। ओके, let's see next question. Now let's see question number 3. fx is equals to x minus 2 upon x minus 1 on close interval 1 to 2. So here we have to given function fx is equals to x upon x minus 2 upon x minus 1 is not continuous at x is equals to 1. Why? अब कंटिन्यूस डायरेक्टली कैसे बोल दिया सर आपने? बेटा एट x is equals to 1 पे फंक्शन जो है नोट डिफाइन हो रहा है, तो अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन नोट डिफाइन हो रहा है, that's why that function is not continuous at that point. Therefore first condition of Rolle's theorem not satisfied, that's why Rolle's theorem is not applicable here, because at x is equals to 1 पे फंक्शन हमारा नोट डिफाइन आ रहा है। तो फंक्शन नोट डिफाइन का मतलब क्या है कि आपका वहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो गया या इन्फाइनाइट पे चला गया, तो इन्फाइनाइट पे चला गया है तो वहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो गया, दैट्स वाई फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। तो एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है इन क्लोज इंटरवल। अब 1 जो है वो बेटा हमारा क्लोज इंटरवल 0 to 2 के बीच में लाई कर रहा है, और जो कि रोल्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा पा रहा है, दैट्स वाई रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, सेकंड पार्ट इसका देख रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 5 ऑन -1 to 4। अब यहाँ पे देखो बेटा एट एक्स इक्वल्स टू 5 पे ये फंक्शन नोट डिफाइन है, बट जो आपको क्वेश्चन गिवन है वहाँ पे तो इंटरवल अलग ही है। 5 इस इंटरवल के बीच में लाई नहीं कर रहा है, -1 और 4 के बीच में 5 लाई नहीं कर रहा है, तो हमारा जो फंक्शन जो है वो एट एक्स इक्वल्स टू 5 पे कंटिन्यूस नहीं है। बट हमको क्वेश्चन अलग ही गिवन है, क्वेश्चन तो हमको इंटरवल -1 से 4 के बीच में पूछ रहा है। तो आपका ये जो फंक्शन है बेटा
रोल्स थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि -1 और 4 के बीच में तो फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। हियर वी हैव टू गिवन √4 - x², इंटरवल गिवन है -2 to 4। तो ये जो फंक्शन है बेटा कंटिन्यूअस है -2 to 2 के बीच में क्लोज इंटरवल में, दैट्स वाई फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो -x/√4 - x², तो -2 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू आप रखोगे दैट विल सेटिस्फाई दिस f'(x). तो f(x) इज डेरिवेबल इन बिटवीन -2 and 2। f-2 आएगा 0, f2 आएगा 0, f-2 इज इक्वल्स टू f2 आ गया बेटा। दैट्स वाई ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट वेयर f' इज इक्वल्स टू 0। तो f' निकालेंगे, f' आएगा आपका -c/√4 - c²। यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 0, और 0 इन बिटवीन 2 एंड -2 and 2 के बीच में लाई कर रहा है। दैट्स वाई रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो करना कुछ नहीं बेटा, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कराओ और f' इज इक्वल्स टू 0 करके c की वैल्यू निकाल दो। दैट इज ऑल अबाउट रोल्स थ्योरम। ओके, तो here we have to give deal with trigonometric function. Now let's see question number 1. Here we have to given f(x) is equals to cos 2x। अब cos x फंक्शन जो होता है बेटा वो एवरी वेयर कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, दैट्स वाई फंक्शन इज कंटिन्यूस इन बिटवीन -π/4 to π/4 इन क्लोज इंटरवल। f'(x) निकालेंगे -2 sin 2x एंड देयर एग्जिस्ट यूनिकली फॉर x बिलोंग्स टू -π/4 to π/4 in open interval, that's why function is derivable on -π/4 to π/4। now f-π/4 निकालेंगे that is equals to 0, f-π/4 निकालेंगे that is also equals to 0। that's why all condition of Rolle's theorem satisfy here। तो अगर सारी कंडीशन रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई हो रही है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट इन बिटवीन -π/4 to π/4 where slope of function और tangent of function parallel to x axis, that's why f'(c) is equals to 0। तो f'(c) निकालेंगे that will be equals to -2 sin 2c। तो यहाँ से -2 sin 2c को इक्वल्स टू 0 करेंगे तो c इक्वल्स टू 0 आ रहा है और 0 ही लाई कर रहा है। अब देखो बेटा sin x इक्वल्स टू 0 तो बहुत जगह होता है, बट हमको 0 ही क्यों निकाला, क्योंकि 0 ही एक ऐसा पॉइंट है जो -π/4 और π/4 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, तो दैट्स वाई वैल्यू ऑफ c विल बी इक्वल्स टू 0, hence Rolle's theorem is verified। okay, now here we have to given next question, f(x) is equals to sin x -1 and interval given है -π/2 से 5π/2। तो बेटा sin x -1 कंटिन्यूस एवरीवेयर, दैट्स वाई इट विल ऑल्सो कंटिन्यू इन बिटवीन π/2 से 5π/2। f' आएगा cos x, तो cos x भी यूनिकली एग्जिस्ट यूनिकली हो रहा है बेटा इन बिटवीन -π/2 एंड 5π/2 इन ओपन इंटरवल, दैट्स वाई फंक्शन इज डेरिवेबल इन द गिवन इंटरवल। f(π/2) निकालेंगे दैट इज इक्वल्स टू 0, f(5π/2) निकालेंगे दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से f(π/2) इज इक्वल्स टू f(5π/2) आ गया। तो ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज, f'(c) निकालना है बेटा, f'(c) इज इक्वल्स टू cos c, cos c इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, π/2 आ रही है, 3π/2 आ रही है, 5π/2 आ रही है। ओके, तो c की वैल्यू 3π/2 ही इस इंटरवल के बीच में है, तो उसको हम कंसिडर कर लेंगे। दैट्स वाई रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके बेटा, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव टू डू योर इन योर नोटबुक। थैंक यू एवरीवन।